अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज इंटर बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन यानी आईबीसीसी की तरफ से कराची में एक अहम इजलास किया गया जिसमें पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन की तरफ से शिरकत की गई और तलबा के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात के हवाले से इसमें अहम फैसला साजी की जाएगी। अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं इनसे मुताल्लिक आईबीसीसी की तरफ से 1-2 रोज़ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे जिससे मुताल्लिक आपको फर्दर वीडियोज़ में इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही आईबीसीसी के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर गुलाम अली मल्ला, इनकी तरफ से 1-2 रोज़ कबल एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया गया था जिसमें उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड इम्तहानात के हवाले से पिछले 1-2 सालों में जो तब्दीलियां की गई हैं और आने वाले तकरीबन 2-3 सालों में जो अब फर्दर इसमें डेवलपमेंट्स होने वाली हैं जो इम्तिहानी निज़ाम के अंदर, इससे मुताल्लिक जो भी इस्लाहात की जा रही हैं उनसे मुताल्लिक बताया। फिर इसके अलावा फेडरल बोर्ड की तरफ से 2 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुए हैं जिसमें पहला नोटिफिकेशन पासिंग परसेंटेज में इजाफे से मुताल्लिक और दूसरा प्रैक्टिकल के इम्तहानात से मुताल्लिक है। और इसके अलावा वफाकी वजारत मजहबी उमूर की तरफ से एक मजमून नवीसी का मुकाबला किया जा रहा है जिसमें फर्स्ट पोजीशन वाले स्टूडेंट को 60,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आईबीसीसी के सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम अली मल्ला की तरफ से जो इंटरव्यू दिया गया जिसमें उन्होंने तमाम तर जो तालीमी इस्लाहात की जा रही हैं उनसे मुताल्लिक बताया। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड था कि जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो इससे कबल ये होता था आज से 2-3 साल पहले कि कोई भी स्टूडेंट है वो एक मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकता था और अगर उसने इंप्रूवमेंट कर ली है या इंप्रूवमेंट का चांस उसका अवेल हो चुका है तो वो दोबारा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता था। लेकिन फिर हुआ ये कि आईबीसीसी के कहने पर पाकिस्तान के मोस्टली बोर्ड्स ने फिर ये किया कि स्टूडेंट्स को 4 सालों तक का टाइम दिया गया कि आप अगेन एंड अगेन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस इंप्रूवमेंट पॉलिसी को लेकर पंजाब बोर्ड्स की जो पॉलिसी थी वो काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं थी, यानी स्टूडेंट्स इस पॉलिसी से खुश नहीं थे। जहाँ बाकी बोर्ड जैसे कि फेडरल है या केपी के बोर्ड्स हैं ये स्टूडेंट्स को 4 सालों में ज़्यादा चांसेस दे रहे थे इंप्रूवमेंट के, वहीं पंजाब बोर्ड ये कह रहे थे कि भाई आप 3 सालों में 4 मरतबा मैक्सिमम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अगर पहली मरतबा ही आप इंप्रूवमेंट का इम्तिहान देते हैं आपका एक नंबर भी बढ़ जाता है तो आपका फिर इंप्रूवमेंट का चांस अवेल हो गया और बाकी के चांसेस फिर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। यानी स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक ही चांस था इंप्रूवमेंट का। कहने को तो 3 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट थी लेकिन पहली मरतबा इंप्रूवमेंट हो गई तो बाकी के चांसेस खत्म हो गए। इस पर फिर पिछले साल स्टूडेंट्स की एक टीम ने लाहौर हाईकोर्ट राब्ता किया और वहाँ केस फाइल किया गया और हाईकोर्ट के सामने ये इस्तदा की कि भाई जब स्टूडेंट्स अपना एक एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं और मजीद जो है वो मेहनत करके अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो बोर्ड वालों को चाहिए कि वो ज़्यादा चांसेस दें। अब ये जो केस है कुछ महीनों चला और इवेंचुअली फिर स्टूडेंट्स के हक में फैसला आया और लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि स्टूडेंट्स को इंप्रूवमेंट के अनलिमिटेड चांसेस दिए जाएं। जिसके बाद अब पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि पंजाब बोर्ड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स वो जितनी मरतबा चाहें अगेन एंड अगेन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसमें ना तो ईयर्स की कोई लिमिट है, ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट है और ना ही मार्क्स की किसी किस्म की कोई शर्त रखी गई है। ये जो फैसला ये सिर्फ पंजाब वालों के हक में है, जबकि बाकी के जो बोर्ड्स हैं उनका अगेन वही वाली पॉलिसी है कि वो 4 सालों में मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर गुलाम अली मल्ला का कहना था कि पाकिस्तान में तमाम बोर्ड्स की तरफ से अब 1 साल में 2 मरतबा बोर्ड इम्तिहानात कंडक्ट करने का जो सिलसिला है ये राइज कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले फेडरल बोर्ड ने ये इनिशिएटिव लिया था और ये एक बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था क्योंकि स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो अच्छी बात है, जिनकी सप्ली आ जाती है वो फिर सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर नहीं होते या किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाते हैं या कोई भी मसला होता है तो वो साल ज़ाया किए बगैर दूसरे एनुअल बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला था, फेडरल बोर्ड ने इसकी शुरुआत की और इवेंचुअली अब ये पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स में इसको राइज किया जा रहा है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जिन स्टूडेंट्स की सप्ली आ जाती है या जो स्टूडेंट एब्सेंट हो जाते हैं या किसी वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो वो दूसरे बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं और ऐसे केस में सप्लीमेंट्री का टैग उनके ऊपर नहीं लगेगा और जो उनकी मार्कशीट होगी, जो सर्टिफिकेट होगा तो उसके ऊपर फर्स्ट एनुअल बोर्ड एग्जाम्स या सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स ही लिखा आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी स्टूडेंट जो पहली मरतबा 9th के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होता था तो एक मिनिमम एज लिमिट रखी जाती थी कि अगर वो 14 या 15 साल गालिबन उसकी एज लिमिट थी कि इससे ज़्यादा की उम्र होगी तो ही आप 9th के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। और इससे रिलेटेड पिछले साल एक बाकायदा हाई कोर्ट में केस भी चला था जिसमें एक स्टूडेंट जिसकी उम्र कम थी लेकिन वो मैट्रिक का बोर्ड इम्तिहान देना चाह रहा था तो फिर ये जो इशू है ये फिर सामने आया और आईबीसीसी ने अब इस सिलसिले में जो एज लिमिट है उसको कम कर दिया है और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी मिनिमम एज लिमिट अगर वो पूरी नहीं भी है, अगर उसने जल्दी अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, वो 9th में पहुंच गया हुआ है तो भी वो 9th के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हो सकता है। फिर इसके अलावा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानी निज़ाम में जो अब सबसे बड़ी तब्दीली की जा रही है वो ये कि अब मार्क्स वाला जो सिस्टम है इसको ख़त्म करके ग्रेडिंग सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ ग्रेड्स दिए जाएंगे जिसमें A+ ग्रेड होगा, A-, A, फिर इसी तरीके से B एंड सो ऑन, ये ग्रेड चलते जाएंगे। लेकिन ये
ई ग्रेड तक होगा। उसके बाद जो एफ ग्रेड है वो नहीं है, बल्कि एफ ग्रेड की जगह यू ग्रेड इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे अनसेटिस्फैक्ट्री का नाम दिया गया है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जिसके अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो उसके ऊपर फेल का टाइटल जो है वो उसके ऊपर ना दिया जाए, बल्कि उसे अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रेड का नाम दिया गया है। और कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा बल्कि उसको यू ग्रेड मिलेगा। अब इसमें जो पासिंग परसेंटेज है उसको भी बढ़ा दिया गया है। बजाय 33% पासिंग मार्क्स रखने के अब 40% मार्क्स पर स्टूडेंट जो है वो पास हुआ करेगा। अब ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट इस सिलसिले में की जा रही है कि एक तो ग्रेडिंग निज़ाम लाया जा रहा है, प्लस एक पासिंग परसेंटेज बढ़ा दिया गया। स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से उसको ग्रेड दे दिया जाएगा। और आने वाले सालों में होगा ये कि कोई भी स्टूडेंट अपने किसी भी सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं तो वो इस तरीके से नहीं बताएगा कि जी मेरे 200 में से 195 मार्क्स हैं या 190 मार्क्स हैं या जितने भी हैं, बल्कि वो ग्रेड बताएगा कि जिस तरह ये ओ लेवल्स और ए लेवल्स में होता है कि आप कोई भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इम्तिहान देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है तो वो ग्रेडिंग सिस्टम में होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान में भी अब ये निज़ाम राइज होने वाला है कि जिसमें स्टूडेंट्स को ग्रेड दिए जाएंगे, फिर इन ग्रेड्स के हिसाब से जीपीए होगा। ये जीपीए आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में जो इम्तिहान लिए जाते हैं तो उसके रिजल्ट में ये वाला सिस्टम आता है, लेकिन ये वाला जो जीपीए का निज़ाम है तो ये अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड लेवल के ऊपर भी लाया जाएगा। ये आने वाले 1-2 सालों में इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर वर्किंग कर ली जाएगी, जिसके बाद फिर ये जो मार्क्स की दौड़ है ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी और तमाम के तमाम स्टूडेंट्स फिर ग्रेड्स को ही फॉलो किया करेंगे। इन्हीं ग्रेड्स के मुताबिक फिर सीजीपीए बनेगा और इसी सीजीपीए के मुताबिक ही फिर स्टूडेंट्स का मेरिट बनेगा और आगे उन्होंने फिर फर्दर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन लेना है। और इस सिलसिले में फेडरल बोर्ड की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 2023 से 9th और फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट होगा तो वो मार्क्स की शक्ल में नहीं दिया जाएगा, बल्कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल पर ग्रेडिंग सिस्टम को मुतारिफ करवाया जाएगा। और 2024 में 10th और सेकेंड ईयर के भी जो इम्तिहानात होंगे तो उनमें भी मार्क्स की बजाय ग्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और पहले मरहले में फेडरल बोर्ड की तरफ से जो रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसमें स्टूडेंट्स के एब्सोल्यूट मार्क्स दिए जाएंगे, इसके अलावा ग्रेड्स होंगे और जीपीए होगा। जबकि बाद में 2025 के एनुअल एग्जामिनेशंस में होगा ये कि स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उन्हें सिर्फ ग्रेड्स, जीपीए और सीजीपीए बताया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज 95% से 100% तक होगी तो उसका ग्रेड A++ होगा और उसका जीपीए 5 आउट ऑफ 5 होगा। इसी तरीके से जिन स्टूडेंट्स के 90% से 94% मार्क्स होंगे तो उनका ग्रेड A+ होगा, जिसका जीपीए 4.7 बनेगा। 85% से 89% वाले स्टूडेंट्स का ग्रेड A होगा, जिसका जीपीए 4.3। 80 से 84% तक B++ ग्रेड, इसी तरीके से 75% से 79% तक B+, 70% से 74% तक B, 60 से 69% तक C और जीपीए 3 होगा। इसके बाद 50% से 59% तक D ग्रेड होगा, जीपीए 2 और 40% से 49% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को E ग्रेड दिया जाएगा और इसमें जो जीपीए होगा वो 1 होगा। जबकि 40% से कम वाले स्टूडेंट्स का U ग्रेड होगा, जिसे अनसेटिस्फैक्ट्री का नाम दिया गया है और ऐसे केस में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जीपीए 0 होगा। इसके अलावा आईबीसीसी के सेक्रेटरी का यह भी कहना था कि प्रैक्टिकल इम्तिहानात के हवाले से भी कुछ इसमें इस्लाहात की जाएंगी और कोशिश ये की जाएगी कि लर्निंग बेस्ड जो है वो एक ऐसा निज़ाम लाया जाए ताकि प्रैक्टिकल इम्तिहानात में बेहतरी लाई जा सके। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट, इससे कबल ये होता था कि अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट करना चाह रहा है तो वो साइंसेस के साथ मैट्रिक और इंटर नहीं कर सकता था। यानी उसको अगर किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट करना है तो वो फिर आर्ट्स के साथ मैट्रिक करेगा। इसी तरीके से अगर उसने इंटरमीडिएट प्राइवेट करना है तो वो आईकॉम कर सकता था या एफए वगैरह कर सकता था। लेकिन कोई भी स्टूडेंट प्राइवेट मैट्रिक साइंसेस सब्जेक्ट्स के साथ या प्राइवेट एफएससी नहीं कर सकता था। लेकिन अब स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया गया है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे तो मैट्रिक साइंसेस सब्जेक्ट्स के साथ प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर भी कर सकता है और इसी तरीके से प्राइवेट एफएससी भी हो सकती है, प्राइवेट एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस और इस तरीके के तमाम जो इंटरमीडिएट की जो कैटेगरीज हैं तो ये प्राइवेट स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये करना होगा कि जो प्रैक्टिकल के इम्तिहानात हैं तो वो वाले प्रैक्टिकल्स आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से करने होंगे और उन्हीं इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका दाखिला जाएगा। अदर दैन दैट ये होगा कि जो प्रैक्टिकल वाले इम्तिहानात नहीं होंगे तो वो तो फिर आप अपने तौर पर कर ही सकते हैं। लेकिन चूंकि एफएससी में आपको पता है कि प्रैक्टिकल्स होते हैं, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी इदारे की जो है वो खिदमत लेनी पड़ेंगी। जैसे बोर्ड्स की तरफ से पहले ये होता था कि कोई स्टूडेंट अगर एफएससी प्री मेडिकल उसने किया हुआ है और वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग की लाइन में आना चाहता था तो वो एड मैथ कर लेता था। लेकिन एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को प्री मेडिकल की तरफ आने की कोई ऑप्शन नहीं दी गई होती थी, क्योंकि उसमें एड बायो होता था और एड बायो की चूंकि बोर्ड की तरफ से परमिशन नहीं होती थी और वो परमिशन इसलिए नहीं होती थी कि बायोलॉजी का चूंकि प्रैक्टिकल का जो है वो इम्तिहान होता था और प्रैक्टिकल का कोई भी सब्जेक्ट है तो वो प्राइवेट कैंडिडेट जो है वो नहीं कर सकता था। लेकिन अब चूंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक अब प्राइवेट एफएससी अलाउ हो चुकी है तो इससे मुराद अब ये है कि कोई भी स्टूडेंट अब
ऐड बायो भी कर सकता है। तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है, तो चूंकि प्री इंजीनियरिंग में उन्होंने मैथ पढ़ी हुई होती है, तो अब वो ऐड बायो कर सकते हैं और ऐड बायो करने के बाद वो एफएससी प्री मेडिकल की कैटेगरी में भी शामिल हो जाएंगे। ताहम ऐसे स्टूडेंट्स को ये करना होगा कि किसी कॉलेज से रब्ता करके वहाँ से उसे बायोलॉजी के प्रैक्टिकल वगैरह की तैयारी करनी होगी, वहाँ से ही बायोलॉजी का उसका जो है वो दाखिला जाएगा बोर्ड की तरफ से। फिर वो ऐड बायो के यानी बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पेपर देने के बाद ऐड बायो कंप्लीट कर लेगा, जिसके बाद फिर होता यह है कि वो चाहे तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के मुताबिक अपना आगे फर्दर एडमिशन ले ले या एफएससी प्री मेडिकल के हिसाब से जो उसका रिजल्ट कार्ड आ जाएगा, तो दोनों ही लाइंस में से किसी में भी वो मूव कर सकता है। इसके बाद फेडरल बोर्ड की तरफ से जारी होने वाले पहले नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि 33% पासिंग परसेंटेज से अब इसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल पर जो पासिंग परसेंटेज है इसको अब 40% तक बढ़ा दिया गया है। और अभी फेडरल बोर्ड की तरफ से बाकायदा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन 2023 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स में जो ये पासिंग परसेंटेज में इजाफे वाला मामला है तो ये राइज कर दिया जाएगा और तमाम स्टूडेंट्स अब 33% मार्क्स की बजाय 40% मार्क्स लेने पर ही पास कंसिडर होंगे। इसके बाद फेडरल बोर्ड की तरफ से जारी होने वाले दूसरे नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो प्रैक्टिकल इम्तिहान हैं तो वो कॉम्पोजिट शक्ल में नहीं होंगे, बल्कि तमाम क्लासेस के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हैं वो अलग अलग कंडक्ट किए जाएंगे। यानी 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो प्रैक्टिकल इम्तिहान हैं तो वो अलग अलग लिए जाएंगे और इस पॉलिसी का इतलाक एनुअल एग्जामिनेशन 2024 से होगा। यानी इससे कबल होता यह था कि स्टूडेंट जब 9th के पेपर देते थे उसके बाद फिर 10th के एग्जाम्स होते थे और 10th के एग्जाम्स के साथ फिर उनके प्रैक्टिकल होते थे। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर के पेपरों में प्रैक्टिकल नहीं होते थे, बल्कि सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद फिर प्रैक्टिकल इम्तिहान लिए जाते थे। लेकिन फेडरल बोर्ड की तरफ से भी ये फैसला किया गया है कि 2024 और उसके बाद से ऑनवर्ड्स होगा ये कि तमाम क्लासेस के जो प्रैक्टिकल्स हैं तो वो साथ साथ लिए जाएंगे। यानी 9th के प्रैक्टिकल जो हैं वो 9th में ही हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स के बाद। इसी तरीके से 10th में भी प्रैक्टिकल होंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम क्लासेस के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो अलग अलग होंगे। लेकिन इस पॉलिसी का इतलाक अभी सिर्फ फेडरल बोर्ड के ऊपर ही होगा और इस किस्म की फैसला साजी बाकी बोर्ड्स की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन अगर फेडरल के अलावा बाकी बोर्ड्स की तरफ से भी कुछ इस किस्म का फैसला किया जाता है तो वो भी इंशाल्लाह आपको बता देंगे। और इसके बाद आपको बताएं कि वजारत मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहब हम आहंगी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक मजमून नवीसी का मुकाबला कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें पहली पोजीशन लेने वाले स्टूडेंट को 60,000 रुपये का इनाम, दूसरा इनाम 40,000 रुपये, जबकि तीसरी पोजीशन वाले स्टूडेंट को 20,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और इसमें पाकिस्तान भर से ऐसे तलबा पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो किसी सरकारी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटियों में अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हो। यानी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की जो HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कम अज़ कम बैचलर डिग्री कैंडिडेट्स की मुकम्मल हुई होनी चाहिए। एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री के हामिल तलबा और तालिबात उर्दू और इंग्लिश में इस मुकाबला मजमून नवीसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका टाइटल होगा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, इसकी ज़रूरत, चैलेंजेस और मुस्तकबिल का रास्ता, जबकि इंग्लिश में इंटरफेथ हार्मनी, इट्स नीड, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। इस स्कॉलरशिप की तफसीलात www.mora.gov.pk पर दी गई हैं। तमाम स्टूडेंट्स को अपने मजमून के साथ तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जो कि हर लिहाज से मुकम्मल हों 30 दिनों के अंदर अंदर सबमिट करने होंगे और ये जो इसकी डेडलाइन बन रही है वो तकरीबन 28 फरवरी है। और स्टूडेंट्स के पास चॉइस है कि चाहे तो वो इंग्लिश में या चाहे तो उर्दू में दिए गए टॉपिक के ऊपर अपना एक मजमून लिखें और वेबसाइट पर दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मतलूबा एड्रेस पर सेंड कर दें।